दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। कश्मीर विवाद, साथ ही और भी कई हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इश्यूज के चलते दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करते, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज है जिसने दोनों को साथ लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है तापी। तो आखिर क्या है ये तापी प्रोजेक्ट जिसने भारत इंडिया को एक साथ खड़ा कर दिया है, और इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा आएगा, उसका फायदा क्या होगा और इसका इतिहास है क्या? इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तापी प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। जी हाँ, पहले इसको ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में पाकिस्तान और भारत के शामिल होने के बाद इसका नाम तापी हो गया। इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए चारों देशों ने मिलकर एक कंपनी भी बनाई है। इस कंपनी का नाम है गालकिनिश तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड। जी हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी इस प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाया गया है। इन चारों देशों ने गैस पाइपलाइन के डेवलपमेंट के लिए दिसंबर 2010 में आईजीए यानी कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट अग्रीमेंट्स और जीपीएफए यानी कि गैस पाइपलाइन फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पर साइन भी किए थे, और इसके 5 साल के बाद ही 2015 में इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू हो गया था, जो साल 2019 तक पूरा होना था। लेकिन भारत पाक के बीच का रिश्ता इस प्रोजेक्ट पर भारी पड़ गया। दरअसल दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के कारण तापी का काम बीच में अटक गया है। इसके अलावा एक और रीजन है जिसने इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दिया है, वो है अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे हुए एक आर्टिकल में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट हवाला दिया जा रहा है कि हक्कानी ग्रुप इस पाइपलाइन के अफगानी हिस्से पर कंट्रोल करने की फिराक में है। हालांकि ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने की उम्मीद है। दरअसल तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान पिछले कई महीनों से तापी पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन पर बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच गैस पाइपलाइन को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जून के आखिरी वीक में दोनों देश तापी पाइपलाइन को लेकर आखिरी समझौते तक पहुंच जाएंगे और इस प्रोजेक्ट को भी रफ्तार मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के कई सारे फायदे हैं दोस्तों। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को चीन और रूस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये डिपेंडेंसी काफी हद तक कम हो जाएगी। फायदा नंबर 2, इससे भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के करीब 1.5 अरब से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट से लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद भी है। फायदा नंबर 3, गैस बेचने से तुर्कमेनिस्तान का रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को हर साल ट्रांजिट फीस भी मिलेगी। फायदा नंबर 4, इस पाइपलाइन के आने से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव तुर्कमेनिस्तान से भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को गैस की सप्लाई करना है। ये तीनों देश खरीदार हैं। इस पाइपलाइन की हेल्प से हर साल 33 अरब क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई होगी, जिसमें से 5 अरब क्यूबिक मीटर गैस अफगानिस्तान को मिलेगी और भारत पाकिस्तान को 14 अरब क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई की जाएगी। बता दें दोस्तों कि भारत और ईरान के बीच कच्चे तेल के साथ साथ गैस का भी बड़ा व्यापार होता है। इसके अलावा सेंट्रल एशिया से भी लगातार गैस की सप्लाई की जा सके, इसके लिए भी चारों देश मिलकर ये पाइपलाइन बिछा रहे हैं। इसमें से गौर करने वाली बात यह है कि इसकी लंबाई 1814 किलोमीटर होगी, जिस पर करीब 10 अरब डॉलर का खर्च आने की उम्मीद है। इसी प्रोजेक्ट के लिए साल 2014 में जो तापी पाइपलाइन कंपनी बनाई गई थी, उसमें 85% पार्टनरशिप तुर्कमेनिस्तान की सरकारी कंपनी तुर्कमेन गैस की है, जबकि अफगान, पाक और भारत की कंपनी में महज 5% पार्टनरशिप है। तुर्कमेन गैस ही भारत, पाक और अफगान को गैस सप्लाई करेगा। दरअसल ये गैस पाइपलाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए तुर्कमेनिस्तान से भारत पहुंचेगी। तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान तक इस पाइपलाइन की लंबाई 214 किलोमीटर होगी। अफगानिस्तान में ये हेरात और कंधार से होकर गुजरेगी। यहाँ इसकी कुल लंबाई 774 किलोमीटर होगी। अफगान से होते हुए ये पाइपलाइन पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान से निकलेगी और आखिर में भारत के पंजाब के फजिल्का शहर तक पहुंचेगी। पाकिस्तान से भारत तक इसकी लंबाई 826 किलोमीटर की होगी। इसके जरिए तुर्कमेनिस्तान के गालकिनिश गैस फील्ड से गैस की सप्लाई होगी। बताया जाता है दोस्तों कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गैस फील्ड है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद भारत की चीन और रूस पर गैस को लेकर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। वहीं अगर इस प्रोजेक्ट के इतिहास पर थोड़ी नजर डाली जाए तो इस प्रोजेक्ट पर चर्चा 90 के दशक से शुरू हो गई थी, जब तुर्कमेनिस्तान ने अपने गैस रिजर्व से भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सामने गैस सप्लाई करने का प्रपोजल रखा था। लेकिन चारों देशों के बीच एग्रीमेंट्स होने में 20 साल का टाइम लग गया। फिर कहीं 2010 में जाकर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर साइन हुए और मई 2012 में जाकर बिलेटरल सेल एग्रीमेंट्स पर सिग्नेचर हुए। इसके बाद साल 2013 में चारों देशों की सरकारी गैस कंपनी को तापी पाइपलाइन कंपनी का शेयर होल्डर बनाया गया। फिर दिसंबर 2015 में तुर्कमेनिस्तान में इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू हुआ, जिसको साल 2019 तक पूरा करना था। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच के आपसी तनाव और अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद यह प्रोजेक्ट बीच में ही अटक गया।
इसके बाद 2018 में तापी पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन पर काम तो शुरू हुआ, लेकिन सुरक्षा कारणों से जल्द ही इसे फिर बंद कर दिया गया। कारण रहा कि इस पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन में शामिल वर्कर्स की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं इन दिनों ये प्रोजेक्ट एक बार फिर सुर्खियों में है। इसका कारण है रूस। जी हां, जो तापी पाइपलाइन को चालू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। रूस का मकसद इस पाइपलाइन की हेल्प से दक्षिण एशियाई देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का है। इससे दक्षिण एशियाई देशों में रूस का डोमिनेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। रूस पहले से ही चीन तक एक अलग गैस पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन पर तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में तापी पाइपलाइन के बनने के बाद अरब सागर तक रूस की सीधी पहुंच हो जाएगी। यही कारण है कि इन दिनों रूस के पॉलिटिशियन और ऑफिसर अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और भारत का लगातार दौरा कर रहे हैं। रूस की इकोनॉमी का बड़ा दारोमदार कच्चे तेल और गैस के एक्सपोर्ट पर टिका हुआ है। इसके अलावा कंगाली से गुजर रहा पाकिस्तान इस पाइपलाइन के जरिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना चाहता है। यही कारण है कि वह भारत के साथ हाथ मिलाने को भी तैयार है। दरअसल पाकिस्तान का कहना है कि वह भारत के साथ या भारत के बिना इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा करना चाहता है। इस वजह से पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से तुर्कमेनिस्तान तापी पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन पर लगातार बातचीत भी कर रहा है। इस पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान ने एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट भी बनाने का प्रपोजल दिया है। वहीं भले ही पाकिस्तान ने पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल मिलिट्री यूनिट का प्रपोजल दिया है, लेकिन इसके बाद भी विदेश मामलों के एक्सपर्ट्स इस बात से डरे हुए हैं कि ये पाइपलाइन बनने पर तालिबान और पाकिस्तानी संगठन कहीं गैस चोरी ना करने लगे। ये पाइपलाइन 1814 किलोमीटर लंबी होगी, इसलिए इसकी सिक्योरिटी पर खतरा बना रहेगा। इसके अलावा तालिबान भी इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब तक पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन को रोकने में मेन ऑब्स्टेकल रही है। फिर भी तालिबान नेता तुर्कमेनिस्तान को पहले ही आश्वासन दे रहे हैं कि वे प्रोजेक्ट के लिए सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जनवरी 2022 में तालिबान के स्पोक्समैन बिलाल करीमी ने कहा था कि अफगानिस्तान तापी प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के लिए फोर्स को तैनात करेगा, जिसमें 3000 लोग होंगे। वे प्रांतों के सभी हिस्सों में जहां पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है वहां सिक्योरिटी देंगे। हालांकि यह पाइपलाइन सबसे लंबी नहीं है। दरअसल 1 जुलाई से चीन की सेकंड ईस्ट वेस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन चालू हो गई है, जो दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन है। सेंट्रल एशिया और चीन को जोड़ने वाली यह नेचुरल गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से ईस्ट चीन की पर्ल नदी डेल्टा क्षेत्र तक जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 8700 किलोमीटर है। इसके कंस्ट्रक्शन में 21.98 अरब डॉलर का खर्चा आया है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इस पाइपलाइन के बनने के बाद भारत के साथ तीनों देशों के रिश्ते कैसे होंगे। अभी इन देशों से भारत के कैसे रिश्ते हैं? इसमें अगर भारत और अफगानिस्तान की बात करें तो ये दोनों देश हमेशा से ही एक दूसरे के काफी करीब रहे हैं। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती और भाईचारा है। इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ कई तरह के डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। दोनों देश हमेशा एक दूसरे को इंटरनेशनल स्टेज पर सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, तो जाहिर है कि इस प्रोजेक्ट से दोनों के रिश्ते और अच्छे होंगे। वहीं दूसरी तरफ 75 सालों के बाद भी पाकिस्तान और भारत के रिलेशन अच्छे नहीं हो पाए हैं। आजादी के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। हालांकि रिश्तों को सुधारने के लिए भारत और पाक के बीच लाहौर डिक्लेरेशन और शिमला एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। अब तक हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तापी प्रोजेक्ट से दोनों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंगाली से गुजर रहा पाकिस्तान पाइपलाइन के जरिए सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना चाहता है। पाकिस्तान का कहना है कि वह भारत के साथ या भारत के बिना इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा करना चाहता है। इसके अलावा भारत के तुर्कमेनिस्तान से भी अच्छे रिश्ते हैं दोस्तों। दोनों देशों के बीच डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अलावा कई सेक्टरों में मदद के लिए एग्रीमेंट साइन हुए हैं। गैस सप्लाई करने और पाइपलाइन बिछाने का ऑफर भी तुर्कमेनिस्तान ने ही भारत को दिया था। भारत का मानना है कि तापी तुर्कमेनिस्तान के साथ उसके इकोनॉमिक रिलेशंस को मजबूती देगा। वैसे आपको क्या लगता है, तापी प्रोजेक्ट से भारत और पाक के रिश्तों में कोई सुधार होगा या फिर नहीं? साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।